राज्य उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आपदाग्रस्त जोशीमठ क्षेत्र में नकारात्मक सोच के साथ सक्रिय वामपंथी संगठनों से सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों को भी इससे सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब तक की यह ऐसी पहली सरकार है जो विस्थापन के सर्वश्रेष्ठ विकल्पों के अमल में प्रभावित पक्षों से सुझाव ले रही है, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाने वाले स्थानीय लोगों को भड़काकर राहत पुनर्वास के कामों में बाधा डाल रहे हैं। एक और देश का दुश्मन देश चीन भारत के आखिरी गांव तक अपने ढांचागत विकास को मजबूत कर रहा है और उसने आसपास पावर स्टेशन, सड़कें तथा सामरिक तैयारियां की है, तो वहीं भारत सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के इस क्षेत्र की सामरिक लिहाज से बड़ी भूमिका रही है। जिस तरह से वामपंथी इस तरह के कुत्सित प्रयास से इस तरह का वातावरण निर्मित कर रहे हैं, वह किसी भी तरह से राष्ट्र विरोधी माना जाएगा। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसका बलिदानों का इतिहास रहा है और देश हित में किसी भी सकारात्मक पहल का हिस्सा बनने के साथ ही वह देश के विरोध में किसी भी मुहिम का कड़ा प्रतिरोध करेंगे। महानगर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस अपराध रोकने के दावे तो कर रही है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। विगत दिनों चोरों ने यातायात नगर चौकी पुलिस को चुनौती देते हुए क्षेत्र में एक बंद मकान में धावा बोला है। चोरों ने वहां से लाखों के सोने के आभूषण सहित लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया है। घटना के दौरान परिवार के लोग बरेली राममूर्ति अस्पताल में उपचार के लिए गए हुए थे। इधर पीड़ित परिवार की ओर से दी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टीपी नगर चौकी पुलिस को सौंपी तहरीर में करायल जौलासाल पोस्ट आनंदपुर निवासी खीमानंद पिरसाली ने कहा है कि वह बीती 22 जनवरी को अपनी पत्नी के इलाज के लिए बरेली गया हुआ था। इस चोरों ने उसके घर के ताले तोड़ दिए और सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसका पता उसके किराएदारों को 28 जनवरी की प्रातः चला तो उन्होंने दूरभाष पर उसे सूचना दी। जब उसने घर पहुंचकर देखा तो पाया कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जबकि कमरे में रखी 2 लाख रुपए की नकदी के अलावा मांगटी का कानों की रिंग, नथ, हार, मंगलसूत्र, पौची, कंगन, अंगूठी, गले की चैन आदि गायब थी। इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी जांच जा रही है। शीघ्र मामले का खुलासा कर चोर सलाखों के अंदर होंगे। राज्य उत्तराखंड में अध्यक्ष लोक सेवा आयोग डॉक्टर राकेश कुमार ने लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को व्यवस्थित एवं पारदर्शिता के साथ आयोजित कराए जाने तथा महत्वपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु आयोग के सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को निर्देश जारी किए हैं। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आयोग में समस्त गोपनीय, अति गोपनीय अनुभागों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के दृष्टिगत उन्हें केंद्रीकृत स्थल पर ले जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अब उक्त स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही द्विस्तरीय सुरक्षा जांच के पश्चात प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें फ्रिस्किंग, फिजिकल स्कैनिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल है। उपरोक्त परिसर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए द्वार पर ही क्लर्क रूम स्थापित करते हुए उसमें लॉकर उपलब्ध कराए जाएं। उक्त स्थल पर अनुभागों को स्थापित करने के लिए कार्यदायी संस्था से अतिशीघ्र कार्य कराया जाए तथा गोपनीय कार्यों यथा प्रश्न पत्रों का निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं एवं OMR का भंडारण, उनका मूल्यांकन, OMR स्कैनिंग आदि के लिए वहीं समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। अस्पताल जाने की बात कहकर घर से लापता हुई नाबालिग लड़की अल्मोड़ा पुलिस ने यूपी के इटावा से सकुशल बरामद कर ली है। युवती को अपने साथ भगा ले जाने वाले व उसके साथ संबंध बनाने के आरोपी युवक कर्मवीर को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गत 24 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस लौटकर नहीं आई है।
है। इस मामला को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी प्रदीप कुमार राय द्वारा सीओ अल्मोड़ा, सीओ ऑपरेशन और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को नाबालिग बालिका की तलाश हेतु तत्काल टीम गठित कर सकुशल बरामद करने के लिए निर्देश दिए गए। सीओ ऑपरेशन ओसिन जोशी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा राजेश कुमार यादव द्वारा तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने अथक प्रयासों के बाद सर्विलांस की सहायता से गत दिवस मंगलवार को गुमशुदा नाबालिग बालिका को कर्मवीर 23 साल पुत्र जगदीश सिंह नाम के युवक के कब्जे से बरामद किया। यह लड़की युवक के घर ग्राम विधिपुर, थाना लबेदा, इटावा, उत्तर प्रदेश में मिली। बालिका से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी युवक द्वारा उसके साथ गलत काम भी किया गया है, जिस पर आरोपी कर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ धारा 363, 366, 376 भादवी व 5-6 पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के रुड़की के पवित्र माने जाने वाले कलियर क्षेत्र में एक हैवान पिता ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को तार तार कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़की गर्भवती हो गई है। ऐसी विभत्स घटना को अंजाम देकर वह फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलियर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह सोमवार को किसी कार्य से घर से बाहर गई हुई थी। जब वह घर पहुंची तो उसकी बेटी डरी सहमी हुई बैठी थी। जब उससे पूछा तो उसने घटना के बारे में जानकारी दी। बताया कि इस दौरान उसके पति ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया है। थानाध्यक्ष जहांगीर अली ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में मंगलवार को फिर एक 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इससे एक दिन पूर्व नगर के 32 वर्षीय सभासद राजू टांक एवं इसी सप्ताह एक स्थानीय चैनल से जुड़े 42 वर्षीय दीपक बिष्ट की मौत हो गई थी। इस प्रकार कम उम्र के युवकों की मौत से नगर में चिंता महसूस की जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर से नैनीताल घूमने आए सैलानियों ने बताया कि वह लोग मंगलवार को घूमने के लिए टिफिन टॉप गए थे। वहां से शाम को लौटते समय उनका एक साथी नई बस्ती कानपुर निवासी 32 वर्षीय शबाब अहमद अचानक रास्ते में पहले बैठ गया और फिर मूर्छित होकर गिर पड़ा। उनके प्रयासों के बाद भी जब वह नहीं उठा तो वह उसको तत्काल बीडी पांडे जिला चिकित्सालय ले आए। उन्होंने आशंका जताई कि उसे अचानक हृदयाघात हुआ होगा। यहां आपातकालीन कक्ष में तैनात डॉक्टर हिमांशु ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि 32 वर्षीय शबाब अहमद को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। मौत के स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। इधर कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि युवक के परिजनों को सूचित कर शव को मोर्चरी में रख दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रदेश में स्थित हल्द्वानी कोतवाली के भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र में मंगलवार देर रात न्यू पंचक्की चौराहे के पास एक रेस्टोरेंट में गोली चलने की आवाज से हड़कंप मच गया। आसपास के लोग जब वहां गए तो एक युवक खून से लहलुहान था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोली लगने से घायल युवक को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ हालत नाजुक होने पर रात लगभग 2 बजे युवक को बरेली स्वामी राममूर्ति अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक घायल युवक चंपावत जिले का रहने वाला बिशन सिंह बिष्ट है। बिशन सिंह बिष्ट के भाई का आरोप है कि रेस्टोरेंट के स्वामी उसके भाई को रंजिशन गोली मारकर घायल किया है। पुलिस मामले की हर तरीके से तहकीकात में जुट गई है।